स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण ज्ञान में भाषा देखेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में 2 अंक की है। इससे पहले हमने अलंकार का अध्ययन पूरा कर लिया है, जिसमें हमने अलंकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन से पद में कौन सा अलंकार है। आज हम व्याकरण ज्ञान में भाषा देखेंगे। तो देखिए, भाषा क्या है। भाषा की परिभाषा है कि भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। अब देखिए, भाषा यानी जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचाता है, अपने भाव, अपने विचार, मन के जो विचार हैं, अपने भाव है, उनको दूसरे तक पहुंचाता है, उसे समझाता है, वही भाषा है। लेकिन भाषा को हमने 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है मौखिक। देखिए, मौखिक भाषा यह है जिस प्रकार से मैं अब ऑनलाइन क्लास में आपको जो बोल के बता रही हूँ वह मौखिक है, लेकिन जब मैं बोर्ड पे उसे लिखूंगी तो वह लिखित हो जाएगी, और अगर मैं संकेत के माध्यम से आपको बताऊंगी तो वह सांकेतिक हो जाएगी। उसी प्रकार से मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें जब आप विद्यालय या स्कूल में जब आपके कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और उस समय आप प्रतियोगिता में आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, तो आप मंच पे आके अपने विचार व्यक्त करते हैं, और उन विचारों को जब दूसरा कोई श्रोता उनको सुनता है, क्योंकि आप वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, श्रोता उन आपके विचारों को सुनता है, तो उस समय जो आपका जो विचार भाव जो आप व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं किसी दूसरे के सामने, वह मौखिक भाषा कहलाती है। आगे देखिए, लिखित भाषा। लिखित भाषा, अगर आपके विद्यालय में कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसमें आपको कोई निबंध लेखन कार्य दिया गया या वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, वाद और विवाद प्रतियोगिता है, वह आपके मौखिक में आएगी। लेकिन जब आपके निबंध लेखन का कार्य हुआ तो वह आपके लिखित भाषा में आएगा, जिसमें आपको किसी भी एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे आपको निबंध लेखन कार्य करना होता है, और वह लिखित भाषा में इसका प्रयोग होता है कि अपने आप अपने मन के विचार, अपने भाव लिखकर व्यक्त करते हैं। फिर देखिए, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा संकेत के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को वह बात समझानी हो या अपने मन के विचार व्यक्त करने हो, तो वह सांकेतिक भाषा है। जिस प्रकार से अगर कोई गूंगा व्यक्ति है और वह अपने मन के भाव, मन के विचार को व्यक्त करना चाहता है, कि आपसे कुछ कहना चाहता है, तो वो आपको संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से वह आपको उस बात को समझाएगा, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस है, वो संकेत के माध्यम से ही इस चीज को बताता है। जब क्रिकेट का मैच चलता है तो उस समय भी संकेत के माध्यम से ही वह उसे बताता है। इसलिए ये जो चीजें हैं वो सांकेतिक भाषा में आते हैं। लेकिन अपनी जो भाषा है, व्याकरण के आधार पर जो भाषा है, वह मुख्य रूप से मौखिक और लिखित ही मानी जाती है, क्योंकि लिखित यानी जो आप लिखते हैं, लिखकर अपने मन के विचार व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा है। मौखिक भाषा जिसमें आप अपने मुख साक्षात्कार जब होता है तो उसमें मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, तो यह मौखिक भाषा हो गई। सांकेतिक भाषा का अक्सर इन दोनों व्याकरण में इसका जिक्र नहीं किया जाता। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के कितने प्रकार हैं, तो आप मुख्यतः 2 प्रकार बताएंगे। वैसे 3 प्रकार माने गए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार है। कौन से? मौखिक और लिखित। ये आपके भाषा के प्रकार हैं। तो अभी तक हमने भाषा का अध्ययन किया है।